वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन आवर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हम जब भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो डेप्रिसिएशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन हमारी जो फिक्स एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, उनकी रेवेन्यू में लॉस होना हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। लाइक हमारी जो मशीनरी है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स है, लगातार उसमें वैल्यू डिक्रीज होना डेप्रिसिएशन है। लाइक एग्जांपल ऑफ, आपने एक कार परचेस की, कार आपने आज परचेस की 5 लाख रुपीज की, उसमें अदर चार्जेस देकर आपने सारे टैक्सेस पे कर आपके पास पड़ी वो 5,50,000 की। अब आपने कुछ टाइम उसे यूज किया। जब आपने यूज किया तो क्या उसकी वैल्यू वो सेम रही क्या? अगर आप चाहते हैं कि उसी सेम शोरूम में जाकर आप उसे सेल आउट कर दें, तो क्या 5,50,000 में वो परचेस करेंगे उस कार को? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हमने शोरूम से कार को उठाया, उसकी वैल्यू डिप्रेस हो, डेप्रिसिएशन लगना उसमें स्टार्ट होगा। इसी तरीके से हम अगर लैपटॉप परचेस करते हैं और लैपटॉप को हमने यूज किया, 1 ईयर फुल यूज किया, और उस लैपटॉप को हम वापस उसी शोरूम में सेल आउट करने के लिए जाएंगे, तो सेम प्राइस में वो सेल आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डैप लग गया। जब हम किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में देखते हैं कि लगातार वैल्यू में डाउनफॉल हो रहा है, या उसकी जो ऑपरेशन कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, वो हमारी क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन जरूरी नहीं है कि हमेशा हम व्हीकल पर या इक्विपमेंट्स पर ही देख रहे हैं, वो सेम हमारे बिल्डिंग पर भी होता है। हमारे एसेट्स में सिर्फ एक एसेट्स है जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, वो है लैंड। लैंड के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि हमेशा लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है, जबकि उसी लैंड के ऊपर हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज होने से क्या होता है कि आपकी उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो इसको हम कहाँ लिखते हैं? P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। डेबिट साइड मतलब हम एक्सपेंसेस साइड लिख रहे हैं, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना रहता है। और सेकंड थिंग, कि जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो एक फिक्स अमाउंट पे कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन जब हमने चार्ज किया तो हमारी जो एसेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। पर अगर हो सकता है कि उसी एसेट की वैल्यू आप मार्केट में इंक्रीज हो, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि बुक वैल्यू जो है हमारी, हमें हमेशा उसको कंसल्ट करना है, ना कि मार्केट वैल्यू को। यही डेफिनेशन हमें जो चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के थ्रू आई है, वो है कि डेप्रिसिएशन जो हम मेजर करते हैं वो कब कब करते हैं? जब हम उस गुड को कंज्यूम कर लेते हैं, जब उस गुड्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही होती है, या एक टाइम ड्यूरेशन के कारण हो सकता है कि आपने उस एसेट को यूज ही नहीं किया हो, पर टाइम निकलने की वजह से वो वैल्यू डिक्रीज हो गई हो। रखे रखे भी कई चीज डिक्रीज हो जाती हैं। हो सकता है कि आप टेक्निकल चेंजेस आए हों, मार्केट चेंज हो गया हो, तो भी हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन को हमें याद रखने के लिए हमें सिर्फ एक वर्ड को ध्यान रखना है कि डेप मतलब मूल ह्रास, मतलब वैल्यू में डिक्रीज होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। ओके, थैंक यू।